कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 32 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 1 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इमोशनल इंटेलिजेंस। जब 2013 में यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था, तब से नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक ईआई पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि सिलेबस का ही पार्ट था। बट अगर आप रिसेंट के 4 से 5 साल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ईआई की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इस सीरीज़ में हम सिलेबस और पीवाईक्यूज़ को तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग टॉपर्स की कॉपी को भी कवर करेंगे। एथिक्स के लिए मैं इसी साल यानी 2025 की जो ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे मैम है, उनकी कॉपी, और लास्ट ईयर 2024 के ऑल इंडिया रैंक 2 अनिमेश सर की कॉपी को कवर करने वाली हूँ। बिकॉज शक्ति मैम को 141 मार्क्स मिले थे एथिक्स में और अनिमेश सर को 134 मार्क्स मिले थे। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अलॉट फ्रॉम दीज कॉपीज। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन। तो ईआई का जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी यूटिलिटीज़ और क्या इसका एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो आपको जो 2013 में ही, मतलब जिस साल ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी साल इस पर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ईआई क्या है और कैसे ये डेवलप की जा सकती है लोगों में, और कैसे ही हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस। दूसरा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि आप कैसे ईआई को अप्लाई करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में। थर्ड क्वेश्चन था कि ईआई एबिलिटी है टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू, क्या आप एग्री करते हो इस चीज़ से। और फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या मेन कंपोनेंट है ईआई के और क्या हम उनको लर्न कर सकते हैं, ये डिस्कस करना है। ये 2020 का क्वेश्चन है। 21 में क्वेश्चन आया था कि ये अब प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आप ये देख सकते हो कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये बिल्कुल सीधे उसके सिलेबस से पूछे गए हैं, लेकिन ये जो 5th वाला है इसको क्राइसिस ऑफ कंसर्न्स के साथ जोड़ के फिर पूछा गया है कि क्राइसिस ऑफ कंसर्न्स के टाइम पे जो ईआई है वो हेल्प करता है टू ओवरकम द सेम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एथिकल एंड मोरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो। और ये क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन को। फिर मैंने शक्ति मैम का एक क्वेश्चन लिया है, जो कि इन्होंने दो टेस्ट सीरीज लिखी थी, एक तो विजन वाली और एक बाजीराव वाली। तो ये उन दोनों टेस्ट सीरीज में से एक का क्वेश्चन है कि ईआई जो है एम्पावर करता है पब्लिक सर्वेंट्स को टू स्किलफुली मैनेज इंटरपर्सनल डायनामिक्स हैंस फोस्टरिंग ए कोहेसिव वर्क कल्चर। ये डिस्कस करना है। अब अगर आप एथिक्स का पेपर देखोगे तो आपको पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी सिलेबस है वहाँ से, और जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी, और हर एक की स्टडी 20 नंबर की होती है। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है जहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखने थे, 150 वर्ड्स में, और ये सभी क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर कि सबसे पहले हम ईआई की डेफिनेशन देंगे, जो कि डेनियल गोलमेल ने दी थी। उसके अकॉर्डिंग ईआई जो है कैपेसिटी है कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो और मैनेज करो अपने और दूसरों के इमोशंस, उसको बोलते हैं ईआई। कि आप एक तो रिकॉग्नाइज करो और दूसरा आप मैनेज करो। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया डी गुकेश का, जो कि अभी वर्ल्ड चैम्पियन है चेस में। तो रिसेंटली डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैम्पियन, शोकेसिंग ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, तो ईआई के 5 कंपोनेंट्स हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल्स। सेल्फ अवेयरनेस की आपको जो आपके इमोशंस है, ट्रिगर्स है और जो आपका बिहेवियर है उसके बारे में आपको अवेयरनेस है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि 2023 और 24 के आईपीएल के टाइम पे एमएस धोनी ने खुद की फिजिकल लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने लोअर बैटिंग ऑर्डर को ऑप्ट किया, सो दैट जो अदर क्रिकेटर्स हैं उनको चांसेस मिल सकें। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, खुद के इमोशंस और जो इम्पल्सेस हैं उनको आप रेगुलेट कर सको। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया सुंदर पिचाई का। अभी कुछ टाइम पहले ना गूगल के ऊपर काफ़ी एंटी ट्रस्ट हियरिंग्स चले थे और काफ़ी डिबेट्स भी चले थे। तो उस टाइम पे सुंदर पिचाई ने सेल्फ रेगुलेशन शो की थी डिबेट्स और हियरिंग्स के टाइम पे। थर्ड है एम्पैथी, कि आप
खुद को दूसरों के शूज़ में रख रहे हो, मीन्स आप खुद को दूसरों की सिचुएशन में रख के और फिर जो भी कंडीशंस हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। तो कोविड-19 के टाइम पे सोनू सूद ने एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स दिखाया था, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी काफ़ी हेल्प की थी। तो ये इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ है मोटिवेशन, कि आप जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको एनर्जी के साथ परस्यू करो। जैसे इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी विन, जबकि उन्होंने ओडीआई में उनको जो मैच था वो लॉस्ट करना पड़ा था, मीन्स वो लोग हार गए थे। लास्ट है सोशल स्किल, कि आप आपके रिलेशंस जो है उनको मैनेज कर रहे हो और नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स मन की बात। तो यहाँ पे मैंने इसके कंपोनेंट बताए हैं कि ईआई के क्या कंपोनेंट है और विद एग्जांपल्स उनको शो किया है। अब पब्लिक सर्वेंट के लिए ये कंपोनेंट कैसे अप्लाई करेंगे, तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए मीन्स पब्लिक सर्वेंट जो है अगर वो सेल्फ अवेयर है खुद की स्ट्रेंथ या वीकनेस को लेके। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, कि वो अपनी वैल्यूज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। एम्पैथी की वो मैनेज कर रहा है एक सक्सेसफुल टीम या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। सोशल स्किल्स की वो कन्फ्लिक्ट जो है उनको रिजोल्व कर रहा है अच्छे से, और एक ग्रेट कम्युनिकेटर है। लास्ट है मोटिवेशन, की अपनी जो टीम के लिए वो सेट करे एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड्स। अब आप कैसे लर्न कर सकते हो एआई को, तो सबसे पहला ये है कि आप फैमिली या पेरेंटिंग के थ्रू कि आप बच्चों को ऑर्फनेज होम लेके जाओ, ताकि वो खुद को उनकी सिचुएशन में अज्यूम करके और फिर वो समझ पाए, तो एम्पैथी डेवलप होगी। दूसरा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि आप खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस या फिर खुद के बारे में जानने के लिए आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं, चर्च में, मंदिर में या मस्जिद में, जहाँ पे भी आप कन्फेशन कर सकते हो। थर्ड इमोशनल लिटरेसी, की अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए वाइल लिस्टिंग। अगर आप किसी दूसरे की कोई भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस सुन रहे हो तो आपको बिना किसी कंडीशन के पॉजिटिव एटीट्यूड रख के और उसकी बात सुननी है। फोर्थ है रिलीजियस टीचिंग्स, जैसे कि निष्काम कर्म, आप फल की चिंता किए बिना आपको कर्म करना। दूसरा सैयदवाद। फिफ्थ है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, कि आप जो है लाइफ की लाइटर साइड को देखने की एबिलिटी है आप में। सिक्स्थ है कि आप जो आपके रोल मॉडल्स हैं आप उनसे लर्न करो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए या फिर एमएस धोनी, या फिर आपके अगर कोई रोल मॉडल है तो आप उनसे सीख सकते हो। सेवन्थ है गोल ओरिएंटेशन, की खुद को बार बार रिमाइंड करवाना कि पब्लिक सर्विसेज के क्या गोल है, जिसके वो भी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इससे आपको हेल्प मिलती है जो भी आपका टास्क है या फिर जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको स्मूथली नेविगेट करने में। और लास्ट है रोल ऑफ मीडिया, की कुछ सोचा, जैसे कि सत्यमेव जयते सो हो गया, तो यहाँ पे रियल लाइफ से कुछ इंसिडेंट लेके उनको पोर्ट्रे किया जाता है, तो ये भी हेल्प करते हैं एआई डेवलप करने में। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है एआई का, तो सबसे पहले तो ये हेल्प करता है इन मोटिवेटिंग द कलीग्स ड्यूरिंग टफ टाइम, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो पब्लिक सर्वेंट्स थे उन्होंने स्किलफुली मोटिवेट किया था जो बैंक ऑफिसर्स थे उनको। दूसरा है ये बेटर कोऑर्डिनेशन में और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, जैसे कि केरला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया था 2018 फ्लड्स के टाइम पे, और जो सिचुएशन बनी थी उसको पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली हैंडल किया था। थर्ड है ये इंश्योर करते हैं कंपैशनेट वर्क कल्चर, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम जो कि कोविड-19 के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। फोर्थ है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जैसे ई श्रीधरन आफ्टर कोलैप्स ऑफ ब्रिज। फिफ्थ ये इंश्योर करता है कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव वर्क कल्चर, जैसे कि इनिशिएटिव्स लाइक सुलेमान कैंपेन बाय प्रशांत नैयर। सिक्स है ये बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक आईएएस ऑफिसर है आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, उनको ये जाना जाता है कि उन्होंने वहाँ पे लोगों के लिए पब्लिक फंड्स का इफेक्टिवली यूज़ करके और लोगों के लिए सड़क बनवाई थी। सेवन्थ है कि ये लीड्स करता है कि बेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसके। स्मिता साबरवाल जो कि एक आईएएस ऑफिसर है उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाना जाता है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स एंड एप्लीकेशन और हाउ टू लर्न एआई, ये मैंने खुद के नोट्स मीन्स मैंने नोट्स से इनको कवर किया है, और अनिमेश सर जो है उनके नोट से भी मैंने इनको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की है। और ये वाला जो क्वेश्चन है रोल ऑफ एआई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो शक्ति मैम ने जो क्वेश्चन लिखा था मैंने वहीं से इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है, ताकि मतलब मैं इन चीज़ों को अच्छे से इन्हीं चीज़ों में सॉरी मैं मतलब ये सीख पाऊँ कि टॉपर्स जो है वो किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं और उसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स लिखने में। अब ये क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया था कि व्हाट रियली मैटर्स फॉर सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स। वो एक डेफिनेट सेट है इमोशनल स्किल्स का, मीन्स आपके ईक्यू, ना कि प्योरली कोग्निटिव एबिलिटीज जो कि मेजर की जाती है आईक्यू टेस्ट से।
तो क्या आप एग्री करते हैं इस व्यू से, और आपको रीज़न भी देना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस और लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट के लिए आपको कुछ इमोशनल स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिनको आप ईक्यू बोलते हो, ना कि आईक्यू। तो आपका क्या मानना है, और अगर आपका जो भी व्यू मीन्स आप हाँ बोलते हैं ना बोलते हो, उसके सपोर्ट में आपको रीज़न भी देना है। तो मैंने लिखा है कि हाँ, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि ईक्यू मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आईक्यू पे बेस्ड अगर कोई अचीवमेंट है मेरी, या फिर हैप्पीनेस है या कैरेक्टर है, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मुझे वो सस्टेन टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो ईक्यू की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे एक डेनियल गोलमैन का ही एक कोट लिखा है मैंने यहाँ पे कि एज मच एज 80% ऑफ अडल्ट सक्सेस वो ईक्यू से ही आती है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो हिस्ट्री जो है वो फुल है ब्रिलियंट सक्सेसफुल मैन और वुमेन से, जो कि अपनी क्लासरूम में काफ़ी बार फेल हो जाते थे या फिर अंडर अचीव थे, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी मिरेकुलस सक्सेस अचीव की है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, फिर थॉमस एडिसन हो गए। अब इमोशनल स्किल या फिर ईक्यू मोर इम्पोर्टेंट है, क्यों है आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि बिना आईक्यू के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिचुएशंस को फ्लेक्सिबली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट जो कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को हैंडल कर रहा है, तो उसको इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाएगा ओनली विद आईक्यू, और उसको ईक्यू की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक मैनेजमेंट के लिए उसको ईक्यू की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा है कि बिना इमोशंस की गाइडेंस के आप इंटेलिजेंट और रैशनल नहीं बन सकते। आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं, लेकिन आप रैशनल नहीं बन सकते हैं। थर्ड है कि इमोशनल स्किल्स जो है वो प्री रिक्विसाइट है किसी भी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो ईक्यू है ना, वो हेल्प करती है पब्लिक सर्वेंट को कि वहाँ पे जो पब्लिक रह रही है उसका ट्रस्ट गेन करने में हेल्प करेगी ईक्यू। फोर्थ है कि ऑप्टिमिज्म को डेवलप करने में भी ईक्यू हेल्प करती है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ में और रेजिलियंसी में। फिफ्थ है कि ईआई जो हेल्प करती है प्रोफेशनल्स को कि वो जो अगर वो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं तो इसको कोप अप करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो भी मिशन है उसमें फोकस करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसको कामर और मोर कंसिस्टेंट और रिलायबल एनवायरनमेंट में आप उसको कंप्लीट करो। अब ये क्वेश्चन भी शक्ति मैम की एक कॉपी से लिखा है मैंने, जो कि शायद उन्होंने बाजीराव या फिर विजन वाली जो भी कॉपी में उन्होंने लिखा था, टॉपर कॉपी में, वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो क्वेश्चन है कि कौन से साइन है जो कि शो करते हैं कि इंडिविजुअल को कि वो ईआई के लोअर स्पेक्ट्रम पे है, और कैसे टेक्नोलॉजी लीड कर रही है डिक्लाइन इन द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ पीपल स्पेशली द यंगर जनरेशन। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे साइन है जो कि ये दिखाते हैं कि किसी भी पर्सन का जो ईआई है वो लो लेवल पे है, और दूसरा हमें बताने कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो ईआई को डिक्लाइन करने पे लगी है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है। तो मैंने क्या किया था कि इस क्वेश्चन का इंट्रो में उन्होंने ईआई की डेफिनेशन लिखी थी, उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल लिखे थे। एग्जाम्पल में उन्होंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा था कि चंद्रयान 2 के फेलियर के टाइम पे जब इसरो चेयरमैन के सिवान ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, तो जो फेलियर के बावजूद भी जो हमारे पीएम है उन्होंने उनको हक किया था, उनको कंसोल किया था, और उनके जो एफर्ट्स हैं उनको काफ़ी अप्रिसिएट किया था कि के सिवान ने काफ़ी अच्छा काम किया है स्पेस रिसर्च ऑफ इंडिया में। फिर हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि पहला क्वेश्चन ये था कि कौन से साइन है वो ये दिखाते हैं कि एक ईआई जो पर्सन की जो ईआई है वो लोअर स्पेक्ट्रम पे है। तो सी आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो कि ईआई लोअर लेवल पे मींस ईआई के कंपोनेंट्स लोअर लेवल पे मींस आपको सेल्फ अवेयरनेस कम है, आप सेल्फ रेगुलेट या फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर एम्पैथी की कमी है, आप एक्चुअली में मोटिवेटेड नहीं हो, ना ही आपके अंदर सोशल स्किल्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैम ने यहाँ पे जो लिखे हैं वो पहला पॉइंट है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल ओन इमोशंस, कि आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कि जैसे अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं खुद से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन मैं दूसरों के साथ रूडली बिहेव करती हूँ जबकि उनका कोई फॉल्ट भी नहीं है, तो ये शो करता है कि मेरा खुद के इमोशंस में कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा है इनएबिलिटी टू टेक इम्पार्शियल डिसीजंस, कि मैं इम्पार्शियल डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, कि मैं दूसरों को तो क्रिटिसाइज़ कर देती हूँ कि जब वो कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन मैं खुद के फैमिली मेम्बर्स जब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ में तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो ये दिखाता है कि आप इम्पार्शियल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और थर्ड है कि एम्पैथी लैक कर रहे हैं, कि आप दूसरों की जो पेन या फिर प्रॉब्लम है आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि इफ़ आई एम सिटिंग ऑन ए मेट्रो सीट वाइल एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मीन्स मैं खुद तो सीट पे बैठी हूँ और एक ओल्ड लेडी जो है मेरे सामने ही खड़ी है, मैं उनको सीट
जो है ऑफ़र नहीं कर रहे हो, तो ये लैक ऑफ एम्पैथी दिखाता है। तो ये कुछ यहाँ पे मैम ने 3 पॉइंट लिखे थे। आप चाहते हो तो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, कि आपने किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन या फिर कोई टारगेट बना तो लिया, बट एक्चुअल में आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि दिखाते हैं कि हाँ, किसी भी पर्सन का जो ईआई है वो लोअर लेवल पे है। फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ईआई को डिक्लाइन करने में। तो पहला एग्जांपल उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया जो है उसने काफ़ी सारे इश्यूज़ को एनालाइज़ किया है, जैसे कि हैरेसमेंट और बुलिंग हो गया। दूसरा है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे कि फेक न्यूज़ हो गया, हेट स्पीच हो गया, जिससे कि लोगों को रेडिकलाइज़ किया जा रहा है। और लास्ट में मैम ने कंक्लूजन में यहाँ पे आप कुछ भी ये जो 3 पॉइंट है कि या तो आप किसी भी जो फिलोसोफर है उसका आप क्योट लिख सकते हो कि इट टेक्स मोर देन इंटेलिजेंस टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, या फिर ईआई कैन हेल्प फोस्टर नॉट जस्ट कोऑपरेटिव बट आल्सो इनोवेटिव वर्क कल्चर। तो आप इनमें से कोई भी ये पॉइंट लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन अनिमेश सर का है, जो कि उन्होंने ये विजन की कॉपी से लिया है मैंने। क्वेश्चन है कि ईआई मे नॉट बी सिंगुलरली एसोसिएटेड विद इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि ईआई सिर्फ इमोशंस या फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड ए ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट माइट प्रेडिक्ट सक्सेस इन प्रोफेशनल एंड एवरीडे लाइफ। डिस्कस ये बोल रहा है कि ईआई जो है सिर्फ इमोशंस या फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड रेंज है आपकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि आपको जो आपकी प्रोफेशनल और एवरीडे लाइफ है उसमें आपको सक्सेस दिला सकती है। तो सर ने भी इस क्वेश्चन के इंट्रो में इसका ईआई की डेफिनेशन लिखी थी और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप ये नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने सरपास किया 90 मीटर थ्रो एट दोहा डायमंड लीग, और उनके फेस पे एक सेंस ऑफ रिलीफ देखने को मिला था कि क्योंकि उन्होंने ईयर्स तक काफ़ी मेहनत की है और एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन। फिर सर ने लिखा कि कैसे ये एक ब्रॉड रेंज को इंक्लूड करता है ईआई और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें उन्होंने लिखा कि एक ओल्ड डिसेबल्ड लेडी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसको आप बेनिफिट दे सकते हो और उसकी हेल्प भी कर सकते हो साथ साथ, कि वो राशन कार्ड बनवाने के लिए एनरोल कर दो आप उसको। दूसरा फिर सर ने लिखा इसके कंटिन्यूशन में कि चेतन राठौर जो एक आईपीएस है, उन्होंने नेशनल एंथम गाया था आसाम में एनआरसी CAA को लेके पब्लिक और क्राउड प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम भी उन्होंने नेशनल एंथम गाना स्टार्ट कर दिया, जिसका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, जो क्राउड मैनेजमेंट में उनको हेल्प मिली। तो उन्होंने ईआई का यूज़ किया फॉर प्रोफेशनल गोल्स। थर्ड है तेजस्वी सातपुले इन मैनेजिंग हुज डिस्टिलरी इन अरीफ एंड अरीफ शेख इन आमचो पुलिस आमचो बस्तर यूज्ड ईआई टू टच सेंटिमेंट ऑफ पब्लिक इन कर्विंग क्राइम्स। यहाँ भी उन्होंने 2 लोगों के एग्जांपल दिए कि कैसे उन्होंने ईआई को पब्लिक मैनेजमेंट के लिए हेल्प किया है। फिर उन्होंने लिखा कि पर्सनल लाइफ में भी ईआई को यूज़ किया जा सकता है कि टू अंडरस्टैंड वेरियस ओपिनियंस एंड बी टॉलरेंट टू डाइवर्स व्यूज। फॉर एग्जाम्पल ए फ्रेंड विद होमोफोबिया वाज टॉट अबाउट जेंडर नॉट बाई आउटराइट डिसमिसिंग हिज व्यू, बट साइंटिफिक एविडेंस का यूज़ करके आप समझाने की कोशिश कर सकते हो। और सबसे लास्ट में सर ने खुद का एग्जांपल लिखा है कि ईआई की वजह से उनको कैसे हेल्प मिली थी एज एन इम्पार्शियल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। और फिर सर ने कंक्लूजन में शायद ये वाला पॉइंट लिखा था कि ईआई हेल्प कर सकता है ना केवल कोऑपरेटिव बट ऑल्सो इनोवेटिव वर्क कल्चर में। तो हमारा ये डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को होलिस्टिकली कवर कर लिया, हमने सिलेबस पॉइंट भी कवर किए, फिर हमने PYQs कवर किए, और लास्ट में हमने टॉपर्स की कॉपी भी देख ली कि कैसे उनका क्या अप्रोच थी किसी भी क्वेश्चन को, ईआई का अगर कोई क्वेश्चन उनके पास आता है तो वो कैसे उसको अप्रोच करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच।